नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं रोहित गोयल। देश के सबसे चर्चित क्राइम शो डायनामाइट अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली, जहां सरकार और पुलिस दोनों के द्वारा दिल्ली वासियों की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन इन सब दावों के बावजूद भी दिल्ली का क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जो लगता है दिल्ली पुलिस या किसी सरकार से संभलने वाला नहीं। ताज़ा मामला है दोस्ती, मर्डर, किडनैपिंग का, जहां एक नाबालिग छात्र का सरेआम अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करने के बाद 10 लाख की फिरौती मांगी जाती है और फिरौती ना देने पर दिल्ली पुलिस को बताने के बावजूद छात्र की निर्मम हत्या कर दी जाती है। मामला दिल्ली के वजीराबाद इलाके का है, जहां 15 साल का वैभव 9वीं क्लास में मुखर्जी नगर के एक स्कूल में पढ़ता है। संडे की रात उसने अपने घर वालों से कहा कि वो कुछ देर में बाहर से खेल कर वापस आ रहा है, लेकिन काफी देर होने के बावजूद भी छात्र घर वापस नहीं लौटा। छात्र जब 2 घंटे तक घर वापस नहीं लौटा तो माँ बाप की चिंता बढ़ी। माँ बाप ने छात्र को ढूंढने के लिए इलाके के तमाम इलाकों में पूरी कोशिशें की, लेकिन छात्र का कोई अता पता नहीं लगा, जिसके बाद मजबूर होकर पिता पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में छात्र का पूरा ब्यौरा दिया गया, छात्र से संबंधित सभी डिटेल दी गई। उसके बावजूद भी पुलिस मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई, या यूं कहें समय रहते पुलिस मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई और छात्र की जान नहीं बचा सकी। बताया जा रहा है कि घर के पास रहने वाले कुछ नाबालिग छात्रों ने और उस छात्र के दोस्तों ने ही छात्र को बहला फुसला कर घर से बाहर बुलाया और भलसवा डेयरी के पास जंगलों में ले गए। पिता के पास थोड़ी देर बाद एक फोन आता है, जिसमें 10 लाख की फिरौती की मांग की जाती है। पिता ने आनंद फानन में पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। पुलिस एक्शन में आई, पूरे मामले की छानबीन शुरू की, इलाके के सीसीटीवी खंगालने शुरू किए और छात्र के जब कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला गया तो 7 बजे के बाद जब छात्र घर से निकला था, उसके बाद के तमाम कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पुलिस के हाथ कुछ सबूत लगे। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर छात्र के कुछ नाबालिग दोस्तों को हिरासत में लिया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पूरे मामले की गुत्थी ये थी कि छात्र के ही दोस्तों ने उसका अपहरण कर लिया और भलसवा डेयरी के जंगलों में ले गए। छात्र के पिता विकास गर्ग से 10 लाख की फिरौती मांगी गई। छात्र के पिता विकास कैब ड्राइवर का काम करते हैं, जिनके लिए 10 लाख एक बहुत बड़ी रकम थी। छात्र के पिता घबरा कर संबंधित पुलिस स्टेशन गए, जहां पर उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी, लेकिन जब तक पुलिस कातिलों तक या उन किडनैपर्स तक पहुंच पाती, तब तक छात्र की मौत हो चुकी थी। तीनों नाबालिग दोस्तों ने अपने ही दोस्त का किडनैप कर बड़ी ही बेरहमी से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। हत्या की पूरी कहानी और किडनैपिंग की ये पूरी कहानी, ये दास्तां आपको छात्र के पिता विकास गर्ग की जुबानी सुनवाते हैं। हमारे आस पड़ोस के ही ठीक है, कल उठाए थे वो। उसके बाद में 1:30 बजे मुझे फिरौती के लिए फ़ोन आता है। 1:40 पे 3 लाख रुपये का इंतजाम कर ले, 3 दिन का टाइम है, नहीं तो तेरे लड़के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तेरा लड़का अभी तक ठीक है और सही तरह तेरे घर पहुँच जाएगा, पुलिस को इन्फॉर्म करिए मत। चलो जी, मैंने पूछा उनको लेके कहाँ आना, तो उन्होंने मेरे को इतना कहती फ़ोन काट दिया। फिर कैमरे में सब चेक हो रहे थे, तो आज फिर पुलिस ने 3-4 लड़के, मतलब टोटल 8-9 लड़के हुए। उसमें से सबसे लास्ट लड़के वो जिसको उठाया उसको पकड़ के जो भी करा उन्होंने, ज़्यादा उस लड़के ने अपना जुर्म खुद करा। उसमें तो जो कल लड़के थे उन्होंने 2 लड़कों ने हाथ लगाई है, टोटल 3 लड़के हो गए। उसके बाद में 5:45 मिनट आई आपका फ़ोन आता है मेरे को, वो मुझे भलसवा जेल के पास बुलाते हैं कि इधर आ जाओ, कुछ काम है। मैं और मेरी वाइफ चले जाते, वहाँ जाकर पता चलता लड़के की इतनी बुरी हालत कर रखी है, चक्कू ऐसा मार के गला काट रखा है, पेट में चक्कू मारा, पीछे कमर में चक्कू मारा के। 3 दिन से लड़का वहीं पे, जब से लेके गए संडे से वहीं मार के डाल देते उन लोगों ने। लड़के की उम्र कितनी थी? लड़की की उम्र 15 साल की। पढ़ाई कर रहा था? 9th क्लास में पढ़ता है। 9th क्लास में। और मारने वाले दोस्त ही हैं? हाँ, सब यार दोस्त ही हैं। उसके बाद में 8:30 बजे मेरे बेटे का फ़ोन आता है, 8:35 पे, पापा 20-30 हज़ार रुपये पेटीएम कर दो। मैं बोलता मेरी पेटीएम मिली, आप अपनी पेटीएम में कर लो, मैं आपको आके कैश दे दूँगा। उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद में जो इतना टाइम हो गया, कोई 15-20 मिनट के लिए बोल के गया था, 1 घंटे से ऊपर हो गया, तो उसके मैंने 9 बजे के फ़ोन चालू कर करना। पहले वो मेरा फ़ोन काटते हुए, फिर मैंने सोचा मेरा फ़ोन काट रहा है, तो पड़ोसी को फ़ोन से बुलाया तो फ़ोन
पड़ोसी लोगों ने एक बैग जाते ही काटने लगा, एक से मिलाया, दूसरे से तीसरे, सबका उन्हें काटने लगा। 9:21 उसका फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद में 9:35 जब मैं जॉब पे से घर आता हूँ तो मैंने इसकी वजह से मैंने बताया ऐसा जाते तो मैंने फ़ोन मिला तो फ़ोन स्विच ऑफ। मैंने सोचा चलो यार दोस्त क्या हो गया, जान पूछ के स्विच ऑफ कर, बैटरी खत्म हो गई, लेट हो गया होगा इसलिए कर दिया होगा। आ जाएगा आधे घंटे में। और 11 बजे तक देखा, उसका इंतजार करा, घूमता रहा, देखता नहीं। 11 बजे बाद उसके फ़ोन में चालू कर दी। कुश्ते वगैरह में जंगल वगैरह में घूमने चलो, 1:30 बजे तक फ़ोन मुझे नहीं मिला। उसके बाद मैंने पुलिस को रिपोर्ट लिखवा दी, वजह थाने में जाकर उन्होंने मेरा बयान जो था वो सब लिख लिया। उसका बोला उन्होंने सुबह आ जाना। सुबह मैंने 112 पे कॉल करके मैं चला गया। 112 पे कॉल करके गया तो फिर आईओ साहब से मेरी बात हुई, आईओ साहब से बात हुई, एसआई से बात हुई, सबसे बात हुई, एसएचओ से बात हुई, एसीपी से बात हुई, सबसे बात होकर के बाद में एक्शन लिया गया। उसके बाद में उसकी सीडी वगैरह जो निकाली, उसमें जितने भी लड़के को कॉन्टैक्ट थे 7 बजे के बाद में किससे क्या क्या कॉन्टैक्ट हो, क्या उस दिन के अंदर जिससे भी क्या टोटल हुआ, सबको पुलिस ने देख लिया और कैमरे वगैरह देखने चालू कर दिए। उसमें से 4-5 लड़के उठाए हमारे आस पड़ोस के ही। वहीं छात्र की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। छात्र की मां रोते बिलखते हुए मीडिया के कैमरों के सामने अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है और नाबालिग आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग कर रही है। पीछे गली के पता नहीं बच्चे से क्या वैर गाड़ा है, मुझे नहीं पता। परसों शाम को गया मेरा बच्चा, संडे को 7:30 बजे। 10 मिनट में आ रहा हूँ, उसके बाद पता ही नहीं लड़के का मेरे का। घर से ही बुला करके ले गए थे? फोन आया था कि बाहर आ जा, पूछते थे बस। आज शाम को क्या जानकारी मिली? आज शाम को फोन आया आपके पास? उन्होंने बोला कि बस जगह बताई थी, वहाँ आ जाओ। उसके बाद मुझे नहीं पता। आप लोग वहाँ गए? मुझे देखने नहीं दिया। कोई फोन भी आया था पिता के पास? क्या 10 लाख रुपए दे दो नहीं तो मार देंगे। आधुनिक पुलिसिंग, क्राइम कंट्रोल और दिल्ली वासियों की सुरक्षा के तमाम दावों के बीच एक छात्र की निर्मम किडनैप करके हत्या कर दी गई, जिसने देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली वासियों की सुरक्षा को लेकर कई सवालिया निशान जरूर खड़े कर दिए हैं। छात्र के पिता द्वारा समय रहते पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई। पुलिस अगर समय रहते इस पूरे मामले पे एक्शन ले लेती तो छात्र हम सभी लोगों के बीच जिंदा होता और अपने परिवार के साथ हंस बोल रहा होता। पुलिस की नाकामी कहें या प्रशासन की खामी जिसने छात्र की जान ले ली। दिल्ली में बढ़ता क्राइम ग्राफ सरकार और पुलिस और समाज सभी के लिए एक चिंता का विषय है, जिसको जल्द से जल्द कंट्रोल करना सभी की जिम्मेदारी है। आज के डायनामाइट अलर्ट में इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि नजर हटी तो घटना घटी। नमस्कार।